हम नीचे की तरफ लगाते हैं ताकि उस जगह पर जड़ें उत्पन्न हों, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ 1 लिखा है मैंने, उस जगह पर हम अच्छी नस्ल के पौधे की टहनी या तना प्रयोग करते हैं, ताकि क्योंकि फल क्या है, फल ऊपर वाले हिस्से में ही आएगा, तो इसलिए हम इस विधि का प्रयोग एक ही जाति के 2 नस्लों के पौधों के लिए करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तीसरी विधि है दाब लगाना। अब इसमें भूमि के निकट, ये हम उन पौधों में प्रयोग करते हैं इस विधि का जो हाइट में थोड़े से छोटे होते हैं, जिसकी शाखा को हम आसानी से पृथ्वी पर, भूमि पर झुका सकते हैं। तो भूमि के निकट वाली शाखा की छाल को चाकू से हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि हमें वो जो बाहर का हिस्सा है, जो छाल है, वो हमें नहीं चाहिए, उसका कोई यूज़ नहीं है। हमें यूज़ किस चीज़ का करना है? कैम्बियम का। कैम्बियम कहाँ पर है? ये जो आपने छाल हटाई है, इसके अंदर की तरफ, ये आप पिछली 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कैम्बियम जो है वो द्वितीयक वृद्धि करता है और पौधे को मोटाई में वृद्धि करता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता केवल कैम्बियम की है, इसलिए हम जो बाकी बाहर की छाल है उसको चाकू से हटा देते हैं। फिर इसी शाखा को हम भूमि में दबा देते हैं और कुछ दिनों के बाद इस जगह से जड़ निकल आती है, और जब जड़ निकल आती है तो इसको हम पेरेंट प्लांट से, यानी मातृ पौधे से अलग कर देते हैं और एक नए पौधे के रूप में ये विकसित होने लगता है। इसका एग्ज़ाम्पल है चमेली और अंगूर। और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन आप इतना ही ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हैं हम चौथी विधि में, जिसे हम कहते हैं गूटी लगाना। इसे गूटी ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। अब ये उन पौधों के लिए है जो बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं, जिनकी शाखा को हम झुकाकर भूमि में नहीं लगा सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जो एक स्वस्थ शाखा होती है, जिससे हम चाहते हैं कि अब इससे नया पौधा निकले, तो उस शाखा को हम वैसे ही चाकू से छीलकर उसकी छाल हटा देते हैं, और अब उस कटे हुए भाग पर हम गीली मिट्टी को लपेटकर मोटे कपड़े से उस पर बांध देते हैं। अब जो पहले हम लोगों ने देखा दाब विधि द्वारा, वो तो चूँकि छोटा पौधा था, ज़मीन में ही था, तो उसमें हम बराबर सिंचाई कर सकते थे, उसको गीला रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ऊंचा वृक्ष है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी नमी को बनाए रखने के लिए इस जो हम शाखा यूज़ कर रहे हैं, उस शाखा के जस्ट ऊपर वाली जो शाखा होगी, उस शाखा पर हम एक घड़ा लटका देते हैं और उस घड़े की पेंदी में एक छोटा सा छेद कर देते हैं और उस घड़े में पानी भर देते हैं। फिर वो पानी उस छिद्र से उसी ऐसे जगह पर उसको लगाते हैं ताकि वो उसी मिट्टी कटे हुए भाग पर ही आकर गिरे। तो इस तरह से वो मिट्टी नम रहती है और कुछ समय के बाद वहाँ से जड़ें निकल आती हैं, और फिर इस शाखा को हम पूरी तरह से हटाकर नए जगह पर, नई मिट्टी में नई जगह पर लगा देते हैं, जिससे वो बाद में एक संपूर्ण नया पौधा बनकर विकसित हो जाता है। ये विधि जो है ये लीची के पौधे में यूज़ की जाती है। अब हम लोग आते हैं एक अलग सी एक नई टेक्निक है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, या इंग्लिश में इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। इस विधि में पौधे का प्रवर्धन कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों को संवर्धन माध्यम में प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब इसको हम जो है प्रयोगशाला में बना रहे हैं, है ना। ये भी इसलिए हमने कृत्रिम के ही अंतर्गत इसको बताएंगे हम, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। इसको हम प्रयोगशाला में बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम दूसरा हो गया है। और बाकी ये जो आपने देखा, ये हम डायरेक्ट उसी पेरेंट प्लांट से ही बना रहे थे, तो इसलिए हम उसको अलग रखते हैं और इसको अलग रखते हैं। लेकिन ये सभी हैं क्या? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत। तो अब इस विधि में हम क्या करते हैं कि कोई संवर्धन माध्यम ले लेते हैं। संवर्धन माध्यम का मतलब क्या हुआ? ऐसा माध्यम जिसमें सभी आवश्यक खनिज और पोषक तत्व उपस्थित हों।
जो कि एक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे जब हम बीज को ज़मीन में मिट्टी में लगाते हैं तो वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद अंकुरित होता है और फिर धीरे धीरे उसमें से मूलांकुर निकलता है, फिर प्रांकुर निकलता है ना। मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं और प्रांकुर से तना विकसित होता है, तने में पत्तियाँ और फिर इस तरह से सभी चीज़ें निकलती हैं। तो वही माध्यम हम प्रयोगशाला में जब, क्योंकि मिट्टी, अब हम मिट्टी नहीं यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर हमारा मीडियम कैसा होगा, लिक्विड है। उस लिक्विड मीडियम में हम सभी पोषक तत्व, यानी कि जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो क्या हैं, सोडियम हो गया,